हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर एक ऐसे जिसमें हम आज जानेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि इंग्लिश जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है उसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। आजकल क्योंकि हर कोई इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश आप किसी भी शहर किसी भी सिटी में जाए, आपको अगर कोई और लैंग्वेज नहीं आती हो लेकिन आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर ये ऐसे। In today's competitive world, importance of English cannot be ignored. English is one of the most spoken languages in the world. आज की दुनिया में, आज के इस कंपटीशन के दुनिया में जो इंग्लिश का महत्व है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है लेकिन अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो आप बहुत ही सही जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको कोई और हर लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर लैंग्वेजेस को हम इंग्लिश से कनेक्ट कर सकते हैं। हर किसी इंसान से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हिंदी तो हमारे राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इसी तरह से फ्रांस की और बाकी यूके की, यूएस की, सब जगह की अलग अलग जो है उनकी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश जो है वो सारे वर्ल्ड की ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस आर एबल टू कम्युनिकेट ईजीली विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसमें भी वही लिखा है, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग होते हैं उनके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है अपने खुद के कम्युनिटी से बात करने की। लेकिन जो अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो लोग भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। Nowadays, English has become the language of education in many centuries. In India itself, we have numerous English medium schools. आजकल के दुनिया में, आजकल के वर्ल्ड में क्या हो गया है कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत सारी सेंचुरीज से इंग्लिश हमारी एजुकेशन की एक लैंग्वेज है। हम सभी को, हमारे भारत देश में भी अगर कोई हिंदी मीडियम स्कूल भी है तो वहाँ पे भी एक स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश तो होती ही है। उसी तरह से इंडिया में बहुत सारे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल गए हैं जिससे हम सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में स्टडी कर पाते हैं। It becomes convenient for a student to get higher education from Western countries if he already knows English. किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से जाके एजुकेशन लेना आसान हो जाता है अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानता है और समझता है। आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भी इंग्लिश अच्छी तरह से बोली जाती है। टुडे इंग्लिश हैज़ ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट टू मेक अ गुड करियर। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज प्रीफर गुड एस्पायरेंट हु गेव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आजकल जो इंग्लिश है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि अगर आपको करियर बनाना है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करनी है तो आपका अच्छा नॉलेज इंग्लिश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट डॉक्यूमेंटेशन वर्क डन इन ऑफिसेज इज ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज। गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प मैनी कैंडिडेट्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे या कोई भी ऑफिस में वर्क करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है मोस्टली। इंग्लिश का अच्छा ज्ञान अगर आपके पास है तो आप बाहर, अपने इंडिया कंट्री से बाहर जाकर भी जॉब कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एटलीस्ट आप उन लोगों के साथ मैच कर पाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी रिच इन डाइवर्स, सो विथ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वी हैव एक्सेस टू मैनी लिटरेरी मास्टरपीसेस। इंग्लिश लिटरेचर है जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, यानी कि रिच से मतलब अमीर नहीं होता है, यहाँ पर रिच मतलब से कि भरा भरा है, और डाइवर्स है यानी बहुत बड़ा है। सो हम इंग्लिश के नॉलेज से बहुत सारी लिटरेरी में, मास्टर पीसेस में हम उनको गेन कर सकते हैं अपने अंदर भी। Even the internet has more than half of the websites made in English language. So English help in gaining a vast knowledge through the medium of internet. जब हम इंटरनेट खोलते हैं, जैसे कि आप अभी भी इंटरनेट पर यूट्यूब खोल के बैठे हैं, तो आपको मैं जो बता रही हूँ वो इंग्लिश है। इंग्लिश से पे ही बहुत सारी वेबसाइट बनी होती है। इंग्लिश से हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं क्योंकि मीडियम के, इंटरनेट के मीडियम से हो चाहे किसी भी मीडियम से हो, हमें बहुत से नॉलेजेस इंग्लिश में ही मिलते हैं क्योंकि इंग्लिश ही सब जगह बोली जाती है। तो लोग भी प्रिफर करते हैं कि इंग्लिश में अगर वो कोई भी चीज़ अपलोड करेंगे तो ही लोग उनको ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि
कोई भी अगर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर करेंगे तो फिर वही लोग देख पाएंगे जो सिर्फ वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानते हैं। जैसे कि अगर कन्नड़ में करेंगे तो सिर्फ वो जो कर्नाटका के जो स्पेसिफिक लोग हैं वही लोग उस चीज़ को सीन करेंगे, जिससे कि इंग्लिश में अगर करेंगे तो पूरी ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग करेंगे। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज हेल्प इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी टू। लर्निंग इंग्लिश विल गिव अस मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। आज की डेट में एक फॉरेन लैंग्वेज हमारे पर्सनैलिटी, अगर हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज होता है तो हमें हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। इंग्लिश भी इसी तरह से अगर हम लर्न कर लेते हैं, हमको आती है इंग्लिश, तो हमारे पास बहुत सा नॉलेज होता है, इसके हमें बहुत से बेनिफिट होते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को जानने के लिए। अगर आपके पास इंग्लिश आती है आपको, तो आपको हेल्प मिल जाती है दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जानने में, स्टडी करने में। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द होल वर्ल्ड सीम्स लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। आज के ये विकास वाले एज में हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंग्लिश ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करने के लिए हम सब के लिए काम आती है। तो हमारे लिए इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन शेयर आवर आइडियाज़ एंड कम्युनिकेट ईजीली विद द इंग्लिश। विद इंग्लिश वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज़ टू मोर नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ये वैसे ही मैंने समझाया, वही बात है कि अगर आपको एक छोटी दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, जैसे कि आपको अगर कन्नड़ आती है या तमिल आती है, तो आप सिर्फ उसी एरिया में उसे बोल के लोगों तक अपने आइडियाज़ और कम्युनिकेशन से शेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो चाहे आप तमिलनाडु में बैठे हो, चाहे बेंगलुरु में बैठे हो, आप अपनी या पंजाब में बैठे हो, आपकी जो इंग्लिश में अगर आप कोई चीज़ आइडिया या कोई कम्युनिकेशन शेयर करते हैं तो वो पूरे ऑल अक्रॉस द ग्लोब के लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि इंग्लिश तो सभी को आती है। It also helps tourists who visit a different country because many of the people all over the world knows English. Tourists can communicate with local people in English language. अगर आप किसी जगह के लोकल हैं और वहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है या फिर आप कहीं टूरिस्ट बन के जाते हैं और वहाँ के लोगों से आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो आपके लिए इंग्लिश का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ये जान सके कि वो आपके वहाँ पे क्या पूछ रहा है और आपको उसको क्या बताना है। इससे टूरिस्ट में अपनी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज बाय एवरीवन ऑन इन द इंटरनेट। इंग्लिश आज जो सोशल मीडिया पर जो पूरा वर्ल्ड जमा है वहाँ पर इंग्लिश ही मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हमारे को भी अगर नेट यूज़ करना है, अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, तो आपको ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आए, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे, क्या बोल रहा है वो समझ पाएंगे, तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे, वरना फिर आप उसका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। If we want to share our thoughts or work on the internet, then our work can reach to maximum people if we express it in English. अगर हम अपना कोई थॉट हो, अपना कोई आइडिया है, अपना कोई काम है, इंटरनेट पे शो करना चाहते हैं, तो वो तभी बहुत से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा जब वो इंग्लिश में होगा। तो इसलिए हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश हैज़ बीन द ग्लोबल लैंग्वेज from long time and it will be in the future too. It help us to follow trends, technology and modernization. इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आज से नहीं है, बहुत साल पहले से है और फ्यूचर में भी ये होगी ही। इससे हम फॉलो कर सकते हैं कोई भी जो ट्रेंड आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी है और मॉडर्नाइजेशन है। हम सभी अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करने में आसानी होगी। With so many advantages, learning English is always beneficial for everyone. देखो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ का ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, अगर हम लेते हैं तो उससे हमको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता। इसी तरह से इंग्लिश भी अगर हम लैंग्वेज है तो हम अगर उसे सीखते हैं तो हमें उससे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस होंगी। सो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो आप में से जितने भी लोगों को इंग्लिश आज नहीं आती है, आप लोग इंग्लिश को सीखें, पढ़ें और इंग्लिश के साथ बने रहे, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश का ये मेरा ऐसे कैसा लगा है। शेयर कीजिए इसे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश के महत्व को अपनी ज़िंदगी में समझें और इसे आगे बढ़ाएं।
और सब्सक्राइब करिए पंडोले स्टडीज़ को और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी को छोड़ देंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। हम बोलते हैं, बात करते हैं हमारे देश में तो हिंदी ही चलती है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया से कदम मिला के चलना है, तो हमारा इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।